गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इस कविता का विश्लेषण करेंगे और इसके साथ ही समझेंगे कि किस संदेश पर चर्चा की गई है, किस विषय पर, कठपुतलियों की किन भावनाओं पर इस कविता में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम कविता का सार या उसकी रूपरेखा को समझेंगे कि कठपुतली कविता, जैसे कि आपको पता है, किसने लिखी है? कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने। और इसमें किसका वर्णन है? कठपुतलियों के मन की व्यथा का वर्णन है कि वो कैसा महसूस करती हैं, धागों में बंधे बंधे वे परेशान हो चुकी हैं। और इसके साथ ही हमेशा मनुष्य जो है, दूसरे लोग जो है, उसे अपने इशारों पर नचाते हैं। इस बात का दुख जो है कठपुतली के मन में है या कठपुतलियों के मन में है। और कठपुतलियाँ विद्रोह करती हैं, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो दूसरों के इशारों पर नाचती हैं या दूसरे उसे हर वक्त धागे में बांधकर किसी भी तरह का काम कराते हैं। तो इसके साथ ही आप सबने कठपुतलियाँ देखी हैं जो धागे से बंधी होती हैं और वो धागे तोड़ना चाहती हैं। तो क्या होता है कि कविता में एक कठपुतली जो है वो विद्रोह करती है, वो आवाज़ उठाती है कि हमें ये धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वो चाहती है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बात सुनती हैं और सहमत हो जाती हैं। वो भी कहती हैं कि हाँ, हमें भी अपने पैरों पर ही खड़ा होना है, हमें भी आज़ाद जीवन जीना है, स्वतंत्र होकर अपनी चाह, अपनी हर कामना को पूरा करना है। इसके साथ ही पहली कठपुतली जिसने विद्रोह किया था, जिसने आवाज़ उठाई थी, वो एकदम सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मैंने ये प्रश्न तो उठाया स्वतंत्रता का, लेकिन क्या मेरे कहने पर जब ये सारी कठपुतलियाँ धागों से हट जाएंगी तो क्या होगा? इसकी सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर आ जाएगी। इसी सवाल और इसी मुद्दे पर ये कविता है। चलिए अब हम कठपुतली कविता का वाचन करते हैं और इसके साथ ही इसका भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली क्या कहती है? एक प्रश्न उठाती है कि क्यों है मेरे आगे पीछे धागे। तो इन पंक्तियों में किस भाव को दर्शाया है कवि ने? कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। वो कहते हैं, कठपुतलियों की मनोदशा को बताते हैं, उनके भावों को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि कठपुतली जो है वो कहती है कि मुझे गुस्से में उबल जाती है, एकदम गुस्से में उबल कर वो कहती है कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे हैं उन्हें तोड़ दो, क्यों मुझे बांध रखा है। तो गुस्से में उबलते उबलते वो इस तरह की बात कहती है और अपने पैरों से, हाथ पाँव से उन धागों को तोड़ देती है। स्वतंत्र रहने की, वो बंधकर नहीं रहना चाहती है, स्वतंत्र रहने की इच्छा वो जाहिर करती है। पहली पंक्तियों में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार एक कठपुतली जो है वो विद्रोह करती है, उसके भावों में विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। यानी वो आवाज़ उठाती है कि वो धागों में नहीं बनकर रहना चाहती है, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है। तो किस प्रकार स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है कि कठपुतली जो निर्जीव प्राणी, निर्जीव मात्र है, जो जीवित नहीं है, फिर भी उसे कितनी स्वतंत्रता प्रिय है। वो भी किसी के इशारे पर नाचना नहीं चाहती है, वो भी स्वतंत्र रहना चाहती है। तो आगे की पंक्तियों में क्या है? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, हमें भी अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुनकर बाकी कठपुतलियाँ, एक कठपुतली, पहली कठपुतली की बात सुनते ही दूसरी कठपुतलियों ने भी आवाज़ उठाई और वो भी कहती हैं कि हाँ, अब बहुत हुआ, अब बहुत दिन हो गए, हमने तो अपने मन के छंद छुए ही नहीं, हमने अपनी कोई भी इच्छा, अपने जो कामनाएं हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं की। हम उसी प्रकार चलते हैं जैसा हमें नचाया जाता है अपने इशारों पर। तो वो अपनी इच्छा जाहिर करती हैं और वो भी कहती हैं, सभी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात सही लगती है। वो भी यह महसूस करती हैं कि हमें भी बहुत दिन हो गए हैं स्वतंत्र हुए और हम भी अपने पैरों पर चलना चाहते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं उन्हें धागों में बंधे हुए, उस बंधन को महसूस करते हुए। वो भी आज़ाद जीवन जीना चाहती हैं और इस तरह का ख्याल उनके मन में किस प्रकार आता है? एक कठपुतली जब विद्रोह करती है तो दूसरी कठपुतलियों के मन में भी यह विचार उत्पन्न होता है, उनमें भी ये भावना उजागर होती है। इसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है या कठपुतलियाँ क्या कहती हैं?
कहती हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। एक सवाल फिर पहली कठपुतली के मन में आता है। क्या सवाल आता है? उसके मन में एक असमंजस सी भावना आ जाती है। वो सोच विचार करने लगती है कि जो इच्छा मैंने जाहिर की है या मेरे मन में जो इच्छा जगी है, क्या वो सही है? वो इस पर विचार करती है। उसे लगता है कि क्या स्वतंत्र रहकर मैं कोई काम कर पाऊंगी? क्या मेरी जिम्मेदारी इस तरह, अगर मैं जिस स्वतंत्रता की मांग कर रही हूँ, क्या अन्य कठपुतलियाँ अगर वो भी अपने धागे तोड़ देंगी तो क्या मैं इन सबकी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? इसी का वर्णन, इसी की प्रस्तुति यहाँ पर हुई है। और जब सारी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं पहली कठपुतली का, तो वो किस प्रकार असमंजस की स्थिति में होती है, उसका सोच विचार शुरू हो जाता है और उसे यह जिम्मेदारी का बोझ बहुत अधिक लगने लगता है। तो अंतिम पंक्तियों में जो पहली कठपुतली है उसके मनोभावों को दर्शाया गया है। उसकी इच्छा जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि क्या कठपुतलियाँ बिना इशारे पर नाचे, बिना धागों के उनका कोई अस्तित्व है, उनकी कोई पहचान है? क्या वो निर्जीव जो हैं, जो जिनका कोई, जिसे हम अंग्रेज़ी में आप नॉन लिविंग कहते हैं, वो जो निर्जीव प्राणी है या जो निर्जीव वस्तु है, क्या वो भी स्वतंत्रता की हकदार है? तो इस तरह की सोच जो है कठपुतली के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस कविता में हमने देखा कि कठपुतली जो है वो बहुत दिनों से धागों में बंधी हुई है। और कठपुतली क्या इच्छा जाहिर करती है? स्वतंत्र रहने की। वो उबल जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मुझे इन दागों से मुक्ति चाहिए। इसके साथ ही वो प्रश्न उठाती है, वो चाहती है कि वो आत्मनिर्भर हो। इस तरह के सवाल इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। और अन्य कठपुतलियाँ भी जब उसकी बात सुनती हैं तो वो भी सहमति व्यक्त करती हैं और वो भी कहती हैं कि वो भी आज़ाद रहना चाहती हैं। उन्हें भी बहुत दिन हो चुके हैं अपने मन का काम किए हुए। तो इन मिले जुले भावों को इस कविता में व्याख्यायित किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं कि कठपुतली जो है, पहली कठपुतली दूसरी कठपुतली से क्या कहती है? तो पहली कठपुतली दूसरी कठपुतली से कहती है कि हमें इन धागों से मुक्ति चाहिए और हम आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए पहली कठपुतली जो है वो क्रोधित क्यों हो जाती है? इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इसी के साथ इस तरह का हो सकता है कि दूसरी कठपुतलियाँ किस बात पर सहमति व्यक्त करती हैं, वो किस बात की इच्छा प्रकट करती हैं। और अंत में जो पहली कठपुतली है वो किस प्रकार असमंजस में पड़ जाती है और उसकी क्या सोच होती है। वो स्वतंत्र जीवन की लालसा जो रखती है, जो उसकी इच्छा है कि वो स्वतंत्र रहे, वो फिर क्यों सोचने लगती है कि क्या मैं स्वतंत्र रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी और बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ जाएगी। तो इन मिली जुली भावनाओं को, स्वाधीनता की भावनाओं को, स्वतंत्रता की भावनाओं को पराधीनता की भाव से अलग करना, यानी तोड़ने की भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कठपुतलियों के माध्यम से। और आशा है कि आपको ये कविता समझ आई होगी। इसके साथ ही आपको अंत में एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।